हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्थ लिंक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम एक नए टॉपिक का रिव्यू करेंगे दोस्तों, जिसे कहते हैं दोस्तों हम प्रोस्टेटाइटिस, या फिर इसे इलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट भी कहते हैं, या फिर बीपीएच भी कहते हैं दोस्तों। और सामान्य भाषा पे इसे प्रोस ग्रंथि में सूजन कहते हैं दोस्तों, या प्रोस ग्रंथि का बढ़ जाना कहते हैं दोस्तों। तो इसी का आज हम रिव्यू करेंगे दोस्तों। तो यूजली प्रोस्टेटाइटिस में एक इलार्जमेंट आ जाता है दोस्तों, और यह बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण भी होता है। शुरुआती स्टेज में अगर यह डायग्नोस हो जाता है तो मेडिसिन से यह क्योर हो जाता है। पर अगर इन्फेक्शन बढ़ जाता है, प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है या एब्सेस हो जाता है दोस्तों, तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द और चुभन होता है दोस्तों। किसी किसी केस में इसमें ऑपरेशन की भी आवश्यकता पड़ जाती है। जब बहुत ज़्यादा यह बढ़ जाता है तो इसे ऑपरेट करके निकलवाना भी पड़ जाता है दोस्तों। पुरुष के पेशाब के थैली के ठीक नीचे अखरोट का आकार का कह लें प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जिसे हम जैसा कि मैंने बताया कि प्रोस ग्रंथि कहते हैं। और यह एक इंस्पेक्टर की तरह काम करता है दोस्तों। यह जो हमारा यूरिनी ब्लडर रहता है, उससे जो हमारा यूरेटर निकल रहता है, उसी की गर्दन पर यह हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। और इसी के बढ़ जाने की वजह से यह फिर यूरेटर पर दबाव डालता है, या फिर जिसे हम कह लें पेशाब की नली पर दबाव बढ़ जाता है दोस्तों, जिस कारण यूरिन रुक रुक कर आता है या ड्रॉपनेस यूरिनेशन होता है। और पेशाब करते समय तीव्र दर्द और चुभन होती है दोस्तों। पेशाब खुलकर नहीं आता है। यह सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो सेकंड टॉपिक में हम दोस्तों देखते हैं, हम इसके सिम्टम्स की अगर बात करें दोस्तों, तो इन्फेक्शन बढ़ जाने पर फीवर और पेट के निचले हिस्से एब्डोमिनल पार्ट में बहुत तेज़ दर्द होता है। और अगर फीवर ज़्यादा हो जाता है उस केस में कभी कभी उल्टी की भी शिकायत ज़्यादा मिलती है हमें दोस्तों। बार बार यूरिन आने की समस्या, रात में आपको बार बार उठकर जाने के लिए यूरिनेट करने जाना पड़ता है। और स्टूल पास करते समय भी आपको दर्द होता है। मूत्राशय में दबाव के कारण ब्लड वेसल्स रैप्चर हो जाती हैं या फट जाती हैं दोस्तों, जिससे कभी कभी किसी केस में मूत्र के साथ में या पेशाब में खून भी आता है दोस्तों। इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाने पर मूत्र मार्ग से पस भी आने लग जाता है, जो कि एक गंभीर समस्या है, या फिर आप समझ लीजिए कि एक डेंजर स्टेज पे आप पहुंच गए हैं दोस्तों। यूरिन कल्चर टेस्ट कराकर प्रॉपर आप इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है दोस्तों। और प्रॉपर इसमें मेडिकल प्रोफेशनल से ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। जनरली इसमें रिटेंशन ऑफ यूरिन का भी केस मिलता है। और यह केस खासकर दोस्तों 50 के ऊपर के व्यक्तियों में देखने को मिलता है। अधिकतर जो केस होता है मेनली यह छोटे, जैसे कि 20 या 25 साल 30-35 साल के युवकों में यह समस्या नहीं होती है। अगर होती भी है तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन ये ज़्यादा एजेड होने में 50 साल के ऊपर वाले लोगों में यह समस्या आने लगती है। अपने आप ड्रॉप यूरिनेशन भी हो जाता है, और रात में बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा दोस्तों आपको। और यूरिन पास करते समय जोर लगाना पड़ जाता है, जो कि प्रोस्टेटाइटिस के संकेत होता है दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ डू नॉट टेक सेल्फ मेडिकेशंस। तो दोस्तों अगर हम इसके मेडिकेशन या ट्रीटमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें हमें बहुत सारे ऐसे कंपनियों के ब्रांड आते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं दोस्तों। जैसे सिलोडोसिन कॉम्बिनेशन होता है या ड्यूटेस्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। जनरली एक फेमस ब्रांड आता है दोस्तों, सिप्ला कंपनी का यूरिमैक्स डी टैबलेट आता है दोस्तों। इसे खाना खाने के बाद में रात में 1 टैबलेट इसे लेना होता है दोस्तों। साथ में अगर इन्फेक्शन का आपको प्रोस्टेटाइटिस है, इन्फेक्शन के कॉज ज़्यादा दिख रहे हैं दोस्तों, तो उसमें हमें कुछ एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन देना पड़ता है दोस्तों। इसमें आप सेफेक्सिम ले सकते हैं, या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन ग्रुप की मेडिसिन जैसे ब्रांड आते हैं दोस्तों। सिप्रोबिड एक ब्रांड आता है, तो सिप्रोबिड 500 mg, इसे आप 1 BD मिनिमम 5 डेज़ का कोर्स कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाज्म पेन हो रहा है, यूरिनेशन में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो आप इसमें और भी टैबलेट आती हैं, जैसे कि दोस्तों इसमें टैबलेट आप नोबल स्मास इसमें टैबलेट ले सकते हैं दोस्तों। और इलार्जमेंट आप प्रोस्टेट में
दोस्तों ये थोड़ा सा इसका थेरेपी लंबे समय तक चलता है। मिनिमम इसमें आपको जो मैंने टैबलेट्स बताया यूरोमैक्स डी, ये कम से कम आप इसे 15 से 20 दिन लेना होता है दोस्तों, ताकि यह दोबारा ना लौट के आए। और किसी किसी केस में तो लंबा भी जाता है दोस्तों, मिनिमम 6 महीना या साल भर का भी साल भर हमें टैबलेट लेनी पड़ जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह एक हमारा था रिव्यू एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसमें ज़्यादा ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं रहती है दोस्तों, मेडिसिन से क्योर हो जाता है। लेकिन कि जैसा मैंने बताया, इसमें मेडिसिन नॉर्मल मेडिसिन नहीं आती है दोस्तों। इसमें अगर आपको लीवर, किडनी या फिर हार्ट की प्रॉब्लम है दोस्तों, तो यह मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन आप कभी ना लें दोस्तों। इसमें हमेशा अपने डॉक्टर का कंसल्टेशन लें और सेल्फ मेडिकेशन से बचें। तो ये छोटा सा एक रिव्यू था हमारा दोस्तों प्रोस्टेटाइटिस का। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। यह हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि आपको गाइड करना और बीमारियों के बारे में या मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, ना कि आप ट्रीटमेंट खुद से लें दोस्तों। तो दोस्तों आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो इसको दोस्तों सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नए नए नोटिफिकेशन या वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।